दोस्तों, केले के साथ कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आज मैं जो बातें बताऊंगा ये केले के अपोजिट होती हैं। अगर केले के साथ इनको खा लिया तो समझ लीजिए कि आपकी जान भी जा सकती है। बहुत खतरे की चीजें ये होती हैं। इनके बारे में आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। देखिए, अक्सर होता क्या है कि लोग बहुत फूड कॉम्बिनेशन खाते रहते हैं जिनका मतलब वो नहीं जान पाते हैं कि किसके साथ क्या खाना चाहिए और आयुर्वेद में किस फूड कॉम्बिनेशन को वर्जित बताया गया है। किस चीज के साथ कौन सी चीज खाएं और कौन सी चीज नहीं खाएं, ये जानना बेहद जरूरी होता है, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आपके बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि भाई दूध के साथ ये मत लीजिए, दूध के साथ दही के साथ ये मत खाइए, किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और वो जो पुराने लोग हैं, आप देखेंगे तब एवरेज लाइफ ज्यादा होती थी, वो ज्यादा जीते थे और वो हिष्ट पुष्ट रहते थे, इतनी बीमारियां भी नहीं थी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं। वो चीज आपको समझना जरूरी है। तो एक एक करके मैं सारी वीडियोज आपके लिए ला रहा हूं। अब आज आप जानेंगे कि केले के साथ कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप इसका शेक बना के पी सकते हैं और इसमें पोटेशियम बहुत होता है, भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है, विटामिन B6 होता है। ये पाचन के लिए अच्छा होता है, बॉडी बनाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ताकत देता है। केरोसिस में ये बहुत ज्यादा वेट बढ़ाने के काम आता है। अब इसके साथ ही अगर आप संतरा खा रहे हैं तो भाई साहब फिर पाचन संबंधी प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। मतलब पहली चीज है कि केले के साथ आप संतरा कभी मत खाइए। बात यह है कि संतरा और केला, इनका कॉम्बिनेशन अपोजिट होता है। केला मीठा है और इसकी प्रकृति मीठे की है। संतरा थोड़ा अलग प्रकृति का है, ये खट्टे फलों में आता है। और कभी भी केले के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, नींबू भी नहीं खाना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखिए, अन्यथा पूरी बॉडी में गैस हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ेगी और पाचन की समस्या बैठ जाएगी। अगर आप ये रोज गलतियां करते जाते हैं, केला और अमरूद भी आप एक साथ नहीं खाएं, केला और अमरूद भी आप लोग कभी कभी खा लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल अपोजिट होता है। आप एक आध बार तो खा सकते हैं लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर आप अगर दूसरे तीसरे दिन ये गलती करते जाते हैं तो लॉन्ग टर्म पर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि इसका नुकसान तुरंत देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा देर में अपना नुकसान देता है। आपकी गैस हो सकती है, आपकी बदहजमी हो सकती है, ये चीजें धीरे धीरे करके आपके पेट में गांठ बना लेती हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि केले के साथ आप ज्यादा दिन तक अमरूद भी नहीं खाएंगे। ये आयुर्वेद के हिसाब से जो बातें बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। और इससे सरदर्द भी होता है। और जो ये कॉम्बिनेशन है ये कभी भी ठीक नहीं होता है। एक और चीज है जो आपको कभी साथ नहीं लेनी है, केले के साथ दही का सेवन भी नहीं करना है। दूध केला बहुत अच्छा होता है कॉम्बिनेशन, उससे ताकत मिलती है, वो आप खाइए। लेकिन दही और केला ये कभी साथ नहीं खाना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप साथ खाते हैं तो स्वाद भले ही आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन ये कभी सूट नहीं करता है बॉडी को और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है। इस कॉम्बिनेशन से आपको पेट संबंधी बीमारियां, आपकी अपच, आपकी एसिडिटी, ये सब कुछ बढ़ सकता है और आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैं। केले के साथ आंवला भी नहीं खाना चाहिए, केले के साथ नींबू नहीं खाना चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशंस केले के अपोजिट होते हैं। वो मीठा है, ये खट्टे हैं, तो कभी भी ऐसा आप ना करें। एक छोटी सी चीज और आपको जरूर जाननी चाहिए, वो ये है कि केले के खाने के बाद तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है। फलों के बाद तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। जब भी आप फलों को खाते हैं तो तुरंत ही पानी मत पीजिए, थोड़ी देर बाद ही पानी पीजिए। इसी तरह से केले खाने के बाद भी तुरंत आप कभी भी पानी मत पीजिए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर केले का आप सेवन करते हैं तो केला बहुत अच्छी चीज होती है और ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है, आपकी बॉडी बनाने के और बहुत सारी और चीजों में ये काम आती है। लेकिन केले के साथ जो चीजें बताई गई हैं वो आप मत खाइए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और एक और चीज है कि अंडे का सेवन भी आप केले के साथ मत कीजिए। केला और अंडा भी कभी भी साथ नहीं खाया जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा यही प्रयास है।